आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कर्सर इन एसक्यूएल और इस पे हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन इन ओरेकल। तो वो जो अभी तक हमने कर्सर पढ़ा था उसकी थ्योरी पढ़ी थी, आज उसको इम्प्लीमेंटेशन करना सीखेंगे। पहले उसका थोड़ा सा एक डिटेल्ड पार्ट देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये है हमारा कर्सर। अब ये कर्सर का सिंटेक्स है और इसके ऊपर अब हमने काम करना है। ठीक है, तो मैंने लिखा डिक्लेयर। ठीक है, डिक्लेयर सेक्शन में गए और हमने एक डिक्लेयर, सबसे पहले डिक्लेयर किया वी नेम को। वी नेम को हमने डिक्लेयर किया और उसका वेरिएबल, उसका डेटा टाइप क्या है वैरचर और उसका साइज क्या है 10। तो मतलब वी नेम का एक हमने वेरिएबल बनाया, उसका डेटा टाइप क्या है वैरचर और उसका साइज कितना है 10। अब हमने कर्सर बनाया, कर्सर उसका नाम दिया इम्प नॉट नॉट 7 इज, जैसा मैं बता चुका हूं। फिर सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट इस सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ लगता है सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम इम्प। ये इम्प क्या है, ये इम्प टेबल है। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट किया ई नेम। यहाँ का ई नेम कहाँ से किया, इम्प से लगे वेयर ई आई डी इज लेस देन 4, लेकिन कंडीशन लगा दी जहाँ पे ई आई डी लेस देन 4 मतलब एम्प्लॉय आई डी 4 से कम हो। ठीक है, तो ये वही नामों को सेलेक्ट करे जिनकी ई आई डी 4 से कम हो। अच्छा, ओके, तो बिगिन सेक्शन में गए। बिगिन सेक्शन में सबसे पहले क्या करते हैं, ओपन करते हैं किसको, कर्सर को। कौन सा कर्सर है हमारा, इम्प नॉट नॉट 7, इसको ओपन किया। फिर लूप, क्यों लूप, क्योंकि एक से ज्यादा रोज है। ठीक है, फिर मैंने क्या, फेच करो किसको, इम्प नॉट नॉट 7 को, इनटू कहाँ पे, वी नेम में। ये वी नेम क्या है, यही तो वेरिएबल है जिसको अभी हमने बनाया है। इस वेरिएबल में किसको फेच करो, तो ये क्या करेगा, ई नेम को कहाँ पे फेच करेगा, वी नेम पे फेच करता शुरू कर देगा। ठीक है, ओके, और ये वी नेम बना कहाँ पे है, ये वी नेम ये बना हुआ है, क्लियर। तो ये वी नेम बना हुआ है। ओके, अब मैंने क्या लिखा, एग्जिट, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, मैं फिर समझा रहा हूँ, एग्जिट करो। मैंने कहा एग्जिट करो, सबसे पहले देखो क्या करेगा, फेच करेगा। क्या फेच करेगा, इम्प नॉट नॉट 7 को, क्योंकि कर्सर बना लिया, इनटू कहाँ, वी नेम में। तो सबसे पहला नाम क्या है, जॉन। ठीक है, और इसकी आईडी 4 से कम है, हाँ कम है। तो सबसे पहला नाम क्या आया होगा, जॉन आया होगा। ठीक है, जॉन आया होगा और वो कहाँ पे आ गया, वी नेम में आ गया, वो वी नेम में आ गया। मैंने चेक किया, क्या इम्प नॉट नॉट 7 नॉट फाउंड, मतलब उसमें कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है। नॉट फाउंड का मतलब क्या, कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो एग्जिट करेंगे नहीं, एग्जिट वन, तो एग्जिट नहीं करेंगे अभी। तो प्रिंट करेंगे वी नेम को, वी नेम में क्या है, जॉन। तो सबसे पहले जॉन प्रिंट हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद लूप खत्म होगा नहीं, पहले लूप में जाएंगे, चेक करेंगे। फिर से हम ऊपर जाएंगे और फेच करेंगे क्या, अब फेच क्या करेंगे, स्मिथ को, और इसकी आईडी 4 से कम, हाँ कम है। तो वी नेम में क्या आ गया, देखेंगे क्या, अभी एग्जिट करें, नहीं अभी तो वैल्यू है तो फॉल्स हो गया। फिर क्या करेंगे, देखो फिर क्या करेंगे, वी नेम में वैल्यू डालेंगे, वी नेम में वैल्यू क्या है, स्मिथ। तो क्या प्रिंट हो गया, स्मिथ प्रिंट हो गया। एंड लूप करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे और क्या उठाएंगे, शेन। क्या इसकी आईडी 4 से कम, हाँ कर कम है। तो क्या ये नॉट नल है, अभी नॉट फाउंड है, नहीं नॉट फाउंड नहीं, अभी फाउंड है, क्लियर। क्योंकि अभी इसमें वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू है, क्या वैल्यू है, शेन वैल्यू। तो शेन प्रिंट कर देगा जी, शेन प्रिंट कर देगा। उसके बाद क्या, लूप से बाहर निकलेंगे नहीं, फिर फैच करेगा किसको, वी नेम को। तो फैच करेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, आईडी 4 से कम होनी चाहिए। फैच तो की करने की कोशिश करेगा कि, लेकिन इसकी आईडी 4 है तो इसलिए इसको फैच नहीं करेगा। नहीं करेगा तो क्या होगा, खाली हो गया। तो जैसे ही खाली हो गया, क्या इम्प नॉट नॉट 7 नॉट फाउंड, कुछ नहीं मिला, हाँ कुछ नहीं मिला, क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ये नॉट फाउंड मतलब ट्रू हो गया। तो ट्रू हो गया तो क्या कर जाओ, एग्जिट कर, एग्जिट मतलब लूप से बाहर। लूप से बाहर आ गया, लूप से बाहर आते ही क्या, वो क्लोज इम्प, जो इम्प को उसने खोला था उसने उसको बंद कर दिया और उसके बाद एंड कर दिया। तो आंसर क्या आ गया, जॉन स्मिथ और शेन। जरा आंसर देखो, तो आंसर क्या आ गया, ई नेम, जॉन स्मिथ और शेन। ई नेम में क्या क्या आया, जॉन आया, स्मिथ आया और शेन आया, ये वैल्यू हमारी आ गई। तो ये तो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करा। ठीक है, तो चलो मैं इसको एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ आपको। ओके, अब मैं जाता हूँ ओरेकल पे और ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो ये मैं इसको टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। ये देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, ये सेम कर्सर जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, ये मैंने नॉट नॉट 7 का कर्सर बनाया हुआ, कंट्रोल सी किया मैंने और यहाँ पे गया और मैंने पेस्ट किया। तो देखो सेम कर्सर। अब आप ध्यान से, डिक्लेयर किया, क्लियर। फिर वी नेम नाम का एक वेरकर नाम का वेरिएबल बनाया, इसका साइज कितना 10। कर्सर का क्या नाम लिया, इम्प नॉट नॉट 7 इज। क्या किया, सेलेक्ट ई नेम, सेलेक्ट किया ई नेम फ्रॉम कहाँ से, इम्प से। कहां से, इम्प से। इम्प मेरा टेबल ऑलरेडी बना हुआ है इसमें, ठीक है। वेयर ई आई डी इज लेस देन 4, जहां पे ई आई डी कितनी हो, 4 से कम हो। बिगिन किया, ओपन किया इम्प नॉट नॉट 7 को। इम्प नॉट नॉट 7 क्या है, हमारा कर्सर है। फिर लूप चलाया, फेच करते गए एक एक रो को और कहाँ डालते गए, वी नेम में डालते गए। वी नेम में मतलब ई नेम उठाया, वी नेम में डालते गए और तब एग्जिट किए जब कुछ भी वैल्यू नहीं मिली। जब तक वैल्यू मिलती रही तब तक क्या करते हैं, प्रिंट करते रहे। और एंड लूप, फिर जैसे ही वैल्यू, तो एंड लूप बाहर आए, फिर क्लोज किया और एंड करके एंटर करा के अब मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ। देखा आपने, 3 नाम आए, शेन, बॉब और जॉन। शेन, बॉब और जॉन नाम क्यों आए, क्योंकि मेरा टेबल क्या था, SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। मैं इसको ऑर्डर कर दूं, ऑर्डर बाय EID। ये देखो, अब देखो आपके वो कौन से रो जो 4 से कम है, जॉन है, शेन है और बॉब है। ठीक है, तो आपका क्या क्या नाम आ गया, जॉन, शेन और बॉब नाम आ गया। ठीक है, देखा आपने, जॉन, मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आगे बढ़ता जा रहा है ज़्यादा जल्दी।
इसको ज़्यादा जल्दी नहीं बढ़ने देते हैं। तो देखो जॉन, शेन और बॉब हमारे क्या हो गए, ऑर्डर पे अब बाहर आ गए। अगर हम इसको ऑर्डर पे ना करते, ठीक है, तो अब जो अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो, अगर आप ऑर्डर पे ना करते तो भी आपको वो चीज़ समझ में आ जाती। जैसे कि अगर मैं ऑर्डर पे हटा दूँ, ठीक है, और ये करूँ तो देखो सबसे पहले क्या है, शेन है, बॉब है और फिर जॉन है। क्लियर? तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। चलो, अब तो ये था हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट और किस तरीके से चीजें एग्जीक्यूट हुई वो आपने देख लिया कि एग्जीक्यूट किस तरीके से हुआ और हमारा कर्सर कैसे बन गया। क्लियर? तो कर्सर में आपने देखा कि आपके कितने फाइनली जो आपका काम होना था वो हो गया। ठीक है।